बंद हो जाते हैं ऐसे, चाहे वो एक महीने में एक ही बार आए, और फिर कुछ दिखता ही नहीं। गुस्से की आदत, नाराज होने की आदत। गुस्से वाले फूफा ज्यादा करते हैं, नाराज वालों के अश्रुधारा बहती है। पहले थोड़ा मुंह सिकोड़ेंगे, फिर रोएंगे। नाराज होने की आदत, रूठने की आदत। रूठते तो बहुत है ना, जरा बताना कितने लोग रूठते हैं घरों में, ईमानदारी से बोलना। मैं भी रूठा करता था पहले। रूठते हैं ना बच्चे। इधर ऊपर मेरे पास, ये बहुत प्यारी बेटी है, सुबह से ना सब योग कर रही है, दौड़ के आ मेरे पास। तो मैं इतना ही बच्चा था, स्कूल में गया था, हाँ प्राइमरी स्कूल में था उस समय। ये शायद दूसरी तीसरी कक्षा की बात है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। आप ही जितना था मैं, ठीक है बाबू। क्या नाम है आपका? आराध्या। आप भी कभी कभी रूठ जाते हो ना, है ना? इसकी मम्मी बोल रही है कि रूठ जाती हो आप भी। हाँ बैठो बैठो, पद्मासन में बैठो। ये आसन बहुत अच्छे कर रही थी सारे के सारे, लेकिन आपको रूठना नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही मुझे वहां कोई बड़े आए थे, पहले स्कूल में ना कोई बड़े आ जाया करते थे, बोलो रूठना नहीं चाहिए। उस दिन से, नहीं तो मैं पहले रूठ के रोटी नहीं खाता था, रूठ करके ऐसे फिर रोता भी था। ये रोती भी थी, आप भी रोती हो ना? हाँ, नाराज होती है तो रोती भी है। और फिर रूठ करके कई बार तो फिर किसी से बात भी नहीं करते। तो मैंने बचपन से ही रूठना बंद कर दिया, और अब तो मैं रूठ ही नहीं सकता। मैं रूठ जाऊं तो ठप हो जाए पतंजलि। मैं रूठ गया, किसी से बात ही नहीं कर रहा, तो ठीक है मेरे पापा जी रूठे, मैं बस रहा। तो मैंने आपकी उम्र में, क्या नाम है बेटा आपका? आराध्या। आराध्या। तो आज से क्या नहीं करना बोलो? गुस्सा नहीं करना और रोना नहीं है, रूठना नहीं है। पक्की बात है ना? चलो मैं जोरदार तालियां बजा दो आराध्या के लिए। आप तो वो सर्वांगासन भी कर रहे थे ना, ऐसे पद्मासन में करो, ऐसे ये देखो। और हलासन भी कर दो, सर्वांगासन भी कर दो, हलासन भी कर दो। मम्मा करती है ना? यस। पीछे भी टिका दो, यस। वापस आ जाओ। हाँ, अब तो मंडू का आसन भी अच्छा कर रहे थे, कपालभाति भी करो। इसकी माँ रोज करती है, तो उसको देख करके, इसकी माँ तो शीर्षासन भी करती है। तेरे को तो कोई बीमारी नहीं, तू क्यों आई है? अब इधर आओ। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये शीर्षासन कर रही थी। मैंने कहा इसको खाली बोले, मैं मुझे तो यहाँ का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, कि स्वामी जी से सीख के आती हूँ, और जीवन के जीने के और अच्छे बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। तो बाबा जी मैं ये नहीं कहूँगी कि आ जाओ इधर। बहुत बड़ी फैन हूँ या कुछ भी, बट हाँ मुझे 14 साल हो गए हैं आपका प्राणायाम करते हुए। 14 साल हो गए? 14 साल हो गए मुझे, मई में 15 साल हो जाएंगे। हर दिन मैं 5 से 7 बजे आपके साथ करती हूँ, डेली करती हैं। तो एक बार था कि मैं अपने गुरु के पास आपसे जाके इंस्पायर होकर मैंने अपना योगा चैनल भी बना लिया यूट्यूब पे। अच्छा। और उसमें एडवांस आसन भी डालती हूँ। हाँ कर, एडवांस आसन कर। ये कठिन कठिन आसन। इधर इधर तो बेटी है, इधर माँ है, दोनों आ जाएंगे। शीर्षासन कर पहले तो। ये देखो लेडीज जो है ना शीर्षासन करने से डरती हैं। गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं 5-7 महीने तक। तो सूर्य नमस्कार कर सकती हैं। क्या है, इतनी नाजुक थोड़ी हो तुम। ये शीर्षासन भी अच्छा कर रही है। और कठिन कठिन आसन कर 2-3। छोटे छोटे बच्चों का तो मैं कई बार करा सका। क्या नाम है आपकी मम्मी का? ऐसे नहीं बोलते पारुल, श्रीमती पारुल जी ऐसे बोलते। क्या बोलोगे? ये बहुत अच्छी बच्ची है, जो बोलते हैं वही एकदम मानती है। अरे क्या बात, शीर्षासन में सीधी चक्रासन में आ गई। देखो बड़ी स्ट्रांग है। और कर, अब चक्रासन से ही उठेगी। क्या बात है, बैलेंस अच्छा है बेटा। फिर हाँ रोज करती हूँ 1 घंटा सुबह। हाँ, और वो भूनमन आसन भी कर दे, पैर फैर। हाँ चलो वीर हनुमान आसन कर दे, वीरासन हनुमान आसन जो। हाँ यस, क्या बात है। अब आपको कोई हीरो हीरोइंस को अपना आइडियल बनाने की जरूरत नहीं।
अपने माता पिता ही हीरो हीरोइन से भी ज्यादा फिट रहो, तुम्हारे बच्चे तुमको आइडियल माने। क्या बात है, तो पीछे से भी पैर मोड़ के लगा रही है मम्मा। आप भी करो बाबू मम्मा की तरह, आपकी तो आइडियल है ना आपकी मम्मी। मैया कहती है बाबा जी को पता है, अभी इनसे कल के प्रेशर करके आई तो माँ या मैया बोलते मेरे बच्चे। मैया ही बोलती है। मेरा 13 साल का बेटा वो आया भी है। 13 साल का बेटा भी है, और लग रही ऐसी है पारुल की जैसे अभी अभी शादी होकर के आई है। बाबा जी मेरा पता है सपना पूरा हो गया। मेरे मम्मी डैडी 2 बार यहाँ रह चुके हैं। मैंने कहा मैं बाबा जी से मिल के आऊंगी जरूर। सिर्फ इसीलिए। तो पारुल जो है इतनी फिट है, अब ये कम से कम 70 साल तक ऐसे जवान रहेगी, और उसके बाद तो थोड़ा बहुत बुढ़ापा आना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो दिखेगा ना शरीर में। अब 70 साल तक सारे कठिन कठिन, और क्या क्या करती है, पूर्ण धनुरासन भी करती है। क्या बात है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब लेडीज को तो बहुतों को तो ईर्ष्या हो रही होगी, ईर्ष्या तो क्या स्पर्धा हो रही होगी, इंस्पिरेशन कि ऐसे पारुल की तरह स्वामी जी हमको भी बुलाएं तो तुम पारुल की तरह कर लो, तुमको भी बुला लूंगा, इसको तो मंच पे बैठाए तुमको सिर पे बैठा लूंगा। बैठो इधर बैठो, आपको भी करना है सब कठिन कठिन मम्मा की तरह। चक्रासन वगैरह आते हैं ना, हाँ ऐसे, तभी मैं देख रहा था कर रही है। अब इसके बच्चे कैसे बीमार होंगे, वो अपनी माँ को देखेंगे। बर्गर कितने दिनों में खाती हो? बहुत कम। हाँ कितना? 1-2 साल में 2-3 बार। 1-2 साल में 2-3 बार हो, कोई बात वो भी जब मामा के जब कभी 1-2 बार खा लिया, मामा के यहाँ चली गई, मम्मी तो देती नहीं, तो मामा के यहाँ। तो इस बात से नाराज रहते हैं मेरे बच्चे कि हमें बाहर। क्या नाराज रहती हो ना? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। आज के बाद नाराज नहीं होना ना। आपको मम्मा घर पे ही बर्गर बना के, पिज्जा बना के खिला देंगे, ठीक है ना? कैसे बनाना है? बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, मकई की रोटी, उसका बेस होता है ना मैदा का होता है बर्गर वाला, तो बेस किसका बनाओ? बाजरा और मकई का या रागी का, और उसके ऊपर डालो फिर अलग अलग वेजिटेबल्स, उस पर पनीर, थोड़ी सी चीज़, उसके अंदर थोड़ी सी और वेजिटेबल्स, और उसके अंदर जो भी बढ़िया बढ़िया ना, उसमें थोड़े से सारे सलाद भी, सब उस फ्रूट्स और थोड़ा अनार, ये सब डाल के घर का बर्गर पिज्ज़ा, रोटी पिज्ज़ा। क्या खाना है? जोर से बोल। रोटी पिज्ज़ा। और आपको भी सीखना है, और अपना YouTube चैनल खोल लेना आप भी, हाँ। ठीक है? मम्मी का YouTube चैनल से आपका ज़्यादा YouTube चैनल ज़्यादा फेमस हो जाएगा, हाँ। ठीक है? हाँ, और उसमें अच्छी अच्छी बातें भी बताना, ठीक है? क्या क्या बताएगी उसके अंदर? कि मैंने बाबा रामदेव को देखा था और मैं उनसे और अपनी माँ से इंस्पायर हूँ। क्या बात है। ये तो बड़ी होशियार है, ये तो बच्चे आजकल बड़े इनोवेटिव, बड़े क्रिएटिव, बड़े शार्प हैं। हम लोगों को जो बातें 15-20 साल में समझ में आती थी, वो इनको इतनी उम्र में समझ में आती है। ये तो सबको करा देगी, बड़ी स्मार्ट है ये तो करो, आप भी करो, ये तो सभी को करा देगी ऐसे। और ये बच्ची सुबह 5 बजे से लगी हुई है, नहीं तो बच्चे थोड़ी देर करेंगे फिर ऐसे ऐसे देखने लगेंगे, ये लगातार लगी हुई है। तो सुनो, खान पान की और सब बात चल रही थी, हमको अच्छी अच्छी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ करो बेटा, हाँ लगातार करना आपको, है ना? और आपके पापा भी योग करते हैं? पिताजी करते हैं? थोड़ा बहुत करते हैं, अब उनको भी ज़्यादा कराना है ना। जो योग करेंगे उनकी फैमिली में 1 रुपए भी दवाओं में बर्बाद नहीं होगा। बाबा जी एक बात बताऊं, हाँ मुझे 14 साल से न खांसी, न जुकाम, न बुखार। घर में अगर किसी को हो जाता है मैं केयर करती हूँ, फिर मुझे लगता है कहीं मुझे हो ना जाए, तो मैं बाबा जी के काढ़े थोड़े ज़्यादा पीने शुरू कर देती हूँ। पिछले गाजियाबाद में 10-12 साल से ये पटेल नगर में खुला था सबसे पहले, वहाँ से मैं डेली गिलोय, एलोवेरा और अपना आंवला जूस
तीनों मेरा सबसे पहले यही है। सुबह उठते ही ये हाँ, पीती है। मेरी किचन में रखे रहते हैं और सब देख के हंसते हैं कैसे पी लेती है ना। मैंने कहा मेरा दिन ही शुरू नहीं होता है इनके बिना। 2-2 चम्मच डालिए, पानी में डाल के पी लिया। हाँ? और पतंजलि के ही उत्पाद लेके आते हैं कि उसमें एडल्टेशन नहीं, मिलावट नहीं है, शुद्धता। क्या क्या ले रखा है? बाबा जी जो आपके यहाँ हैं वो सारे मेगा स्टार में जितने भी होते हैं, मतलब आटा तो हमारा घर का ही बनता है, तो बाकी उससे अलग जितने भी शैम्पू हैं, कोई भी अनारदाना है, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ आपके यहीं की है। मुझे तो सब कहते हैं कि बस हमारे घर में पतंजलि का ही दिखेगा। इवन सबको पता, रिश्तेदारों को भी, पूरे मोहल्ले को। कई लोग तो मुझे कहते हैं छोटे रामदेव की पदवी दे दो। छोटे रामदेव की पदवी दे। मैंने कहा मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, बस मेरा ये है कि मैं फिट रहूं, सब फिट रहें। हाँ, क्या बात है कि जो देखो आपको इस तरह से अपने आप को फिट रखना है कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बने, अपने लिए आप अपना खुद इंस्पिरेशन बने, सेल्फ इंस्पिरेशन भी, सेल्फ मोटिवेशन भेजिए, दूसरों को मोटिवेशन दे। क्यों बीमार होते हो गए तो घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। और मैं बोल रहा था कुछ कपालभाति के साथ चलो, अब अनुलोम विलोम भी करो। पाँच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, रिदम के साथ करना। मैं बोल रहा था जिनको भी तकलीफें हैं, अब जैसे किसी को कोलाइटिस है तो क्या करना, आज कल्प बता रहा हूं मैं आपको, खान पान में कल्प। कोलाइटिस में खाली उनको अनार खाना है, सेव खाना है, उबला हुआ सेव दही के साथ, अनार भी दही के साथ, दही छाछ, ये उनकी औषध है। दही, छाछ, अनार, सेव और बेल का पाउडर। कोलाइटिस की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। कोलाइटिस 100% तुम अच्छा कर सकते हो। आजकल ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में डाल दिया इसको, कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। कोलाइटिस और IBS, इससे आधी आबादी दुनिया की कोलाइटिस से पीड़ित है, आधी दुनिया कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है। कोलाइटिस क्या है भाई? कोलाइटिस बाबा जी मर गए। अरे कुटजारिस्ट ले लो थोड़ा, कुटज घनवटी खा लो, चित्रकादिवटी खा लो, ज्यादा यह तो बिलवादी, गंगाधर, शंखप्रतक, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि, थोड़ा थोड़ा चूर्ण ये ले लो तो थोड़ा आंतों को ताकत मिल जाएगी। लिवोग्रिट ले लो थोड़ा, लीवर कमजोर है तो। लीवर और आंतों को खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत। जिनके आंतें और लीवर दोनों ही कमजोर पड़ गए, हजम ही नहीं होता शरीर, फिर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो कोलाइटिस वालों को कल्प करना है, तक्र कल्प। छाछ ही पीनी है सुबह से शाम तक। एनीमा भी छाछ का ही लेना है। यदि लोग क्या करते हैं, इसबगोल खाएंगे, फिर कोई ना कोई पाउडर खाएंगे, खाते 10 लग जाता है, नहीं तो फिर कब्ज हो जाता है, फिर 10-10, 20-20, 40 बार जाते हैं लोग। कितनी बार? 40 बार, आधा घंटे में, 15 मिनट में, 1 घंटे में टॉयलेट जा रहे, खाते ही टॉयलेट, शरीर टूट जाता है और सूख जाते हैं ऐसे है जी। आप अब जिनको अब कोलाइटिस भी है और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस भी है, कोलाइटिस प्लस अर्थराइटिस है, तो उनको मट्ठा नहीं लेना, फिर उनको बेल का प्रयोग करना है, उनको कुटज घनवटी का प्रयोग करना है। उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो सेव खाना, चबा चबा के। अनार लेना है, अनार से नुकसान नहीं होता अर्थराइटिस वालों को, अनार ले सकते हैं। अर्थराइटिस वाले, शुगर है तो अनार मत लेना, खाली बेल ले लेना, कुटज ले लेना, है ना, उपाय है। चीजों को करना पड़ता है। चलो, अर्थराइटिस और कोलाइटिस का बता दिया। अब कब्ज
कुछ लोग तो कहते हैं जी 3-3 दिन में, यहां 7-7 दिन में टॉयलेट जाने वाले लोग आते हैं। क्या जबरदस्त अंदर जो है चक्का जाम है। 3-3 दिन में, 7-7 दिन में टॉयलेट जा रहे हैं। आप तो रोज जाते हो ना। ये किसी को ऐसा सुनने में ऐसा लगता है ये ऐसे भी होता है। हाँ? तो मिट्टी पट्टी और उनको फ्रूट्स खाने कुछ दिन तक, सलाद खाने, जिसको जो उपलब्ध हो, फ्रूट्स, अंकुरित सलाद ये खाना। सबसे अच्छा है कब्ज के लिए सेव और अमरूद, पपीता। सेव, अमरूद, पपीता, ये इसके लिए, कब्ज के लिए खाने से पहले सेव, अमरूद या पपीता खाओ। कुछ लोग कहते हैं खाली पेट वो अमरूद नहीं खाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा सेंधा नमक डालो, थोड़ा सा काली मिर्च डाल लो, गैस नहीं बनेगी। किसी किसी को गैस बन जाती है। अमरूद के बीज चबा के न खाने के लिए इसलिए बोला जाता है, वो लैक्सेटिव होते हैं जब यदि बीज पूरे खाए जाते हैं, और जिनको हाथों में घाव हो सकते हैं। तो बीज को कैसे करना चाहिए, जो है अनुलोम विलोम करो, ये वाला। और आप तो मंडूकासन में करते हो, मंडूकासन करो, मंडूकासन उसमें बैठो, वज्रासन, वज्रासन में बैठ के आगे झुको। आप तो अच्छा कर रहे, तो वज्रासन में बैठो, आप भी करो। मंडूकासन में जैसे माता जी कर रही है ना, भैया कर रही है ना, ऐसे करो। हाँ, ऐसे आगे झुक के और गर्दन सीधी रखो ऐसे, और अब कपालभाति करो। अब देखो, जिनको कॉन्स्टिपेशन है ये कपालभाति 5 मिनट करो। कपालभाति के साथ मंडूकासन। सेव लो, अमरूद लो, पपीता लो। सुबह सुबह खाली पेट मूली खाओ। सर्दियों की मूली औषधि होती है पेट के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए। जिनको लीवर में सूजन है, पैरों में सूजन है, बुरी हालत रहती है, तो पाँच मिनट तक ऐसे पहले तो 1-2 मिनट ही होगा, धीरे धीरे करके समय बढ़ता जाएगा। उनको गाजर खानी चाहिए। जिनको साथ में खून की भी कमी है तो चुकंदर, गाजर, अनार, ये उनके लिए औषधि है। 1 सप्ताह में 7 पॉइंट तक हीमोग्लोबिन बढ़ता हुआ देखा है मैंने। 7 पॉइंट, 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो गया। क्या किया, एक तो शुद्धिकरण कर लिया, एनीमा आदि लेकर के या संघ प्रक्षालन करके शुद्धिकरण कर लो। और एनीमा बहुत अच्छा होता है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, और इसमें शंख प्रक्षालन भी अच्छा होता है। शंख प्रक्षालन जो पानी पी के टॉयलेट करवाते हैं, परमानेंट ठीक हो जाता है। कब्ज भी और माहवारी की दिक्कतें भी लेडीज को, और पुरुषों के धातु रोग भी। ये इसको कहते हैं ना, पेडू भाग में, गदूद में, इसमें मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र में गर्मी बहुत है। गर्मी का कोठा है, तो गर्मी का कोठा है तो शंख प्रक्षालन करो। और कमर दर्द वालों के लिए, और जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा, उनके लिए कमर दर्द और कब्ज, इसके लिए तो जो बस्ती है ना, एनीमा है, औषधीय द्रव्यों से जब देते हैं। कब्ज, पिंडली दबाओ, ये पिंडली दबाने वाला कार्यक्रम। हाँ? और ये मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और वक्रासन, गोमुखासन, 5 आसन कर लो। कब्ज का परमानेंट इलाज है। पानी 3 से 4 लीटर पीना जरूरी है।
3 से 4 लीटर पानी। चबा चबा करके खाना खाना जरूरी है। जितना हो सके सब्जियां खाओ, सब्जियां। एक दिन में कब्ज दूर हो जाती है। आदमी ना जल्दी जल्दी खाता है, सलाइवा मुंह में जितना ज्यादा मिलेगा कब्ज रह नहीं सकता। ये फिर जो पानी बताया था, जीरा धनिया सौंफ, जिनको कॉन्स्टिपेशन है और वात रोग नहीं है तो फिर मेथी और अजवाइन डालने की जरूरत नहीं, खाली जीरा धनिया सौंफ का पानी पियो। जीरा धनिया सौंफ, खाली इसी का पानी पी लो। अब 5 मिनट माँ के साथ साथ बिटिया भी लगी हुई है, ऐसे कर लिया, पहले ही दिन से कब्ज दूर। अब इससे परेशान रहते हैं लोग, कब्ज है जी, कब्ज है जी, कब्ज है। ऐसे ये करना पड़ेगा। चलो पारुल, तुमने भी बहुत अच्छा किया, तो पारुल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। मेरी बहन आई है साथ में, एक बार आपके पैर छू सकते हैं क्या? बुला ली। उनको दोपहर को मिल लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, अपनी बहन को भी लेके आई है। ठीक। ठीक है बाबू, अब आज के बाद क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना और रोना नहीं है, और रूठना रूठना भी नहीं है। हाँ, जाओ जाओ, बहुत प्यारी बेटी है। ये बड़े वाला भी सुन लो।